हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 2.3 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब इन एग्जांपल्स में मैं आपको मतलब दो पार्ट्स में करवाऊंगा, क्योंकि अगर आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसको अच्छे से फील किया था। और अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको पता है कि हमने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं सीखी, हमने उसको फील किया। और अगर मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इसको मैंने आपको फील भी करवाया था, ये कुछ बताया कि ये भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं है, सब कुछ बताया। डोमेन, रेंज, कोडमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमेन रेंज चेक करने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जिसको मैं चेक पोस्ट बोलता हूँ। तो ये सब कुछ हम बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स ही करवाऊंगा। उसके बाद ना एक्चुअल में फंक्शंस जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। देखा जाए तो ये टॉपिक मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि ये 12th में भी हम इसको करने वाले हैं। तो उसमें ना फंक्शंस एक टॉपिक है, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें फंक्शंस को स्टडी करना है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन है। बहुत से बच्चों को मॉडुलस फंक्शन पता होगा। तो नॉर्मली बच्चे यही सोचते हैं कि मॉड का मतलब होता है प्लस, बट एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके पीछे कौन सा प्रोसेस काम करता है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ फंक्शन को लेके ही हम एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हम सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, वो वाली मतलब कि सब सारे ग्राफ जो हैं, सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो भी एग्जांपल्स बच जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 10th, लेट एन बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फुल नंबर्स। एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट, ये कोई रिलेशन है, एक्स इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। आपको पता है वाई इज इक्वल टू 2x सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब जो एक्स और वाई दोनों हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो व्हाट इज डोमेन, कोडमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सिर्फ फंक्शन का फंक्शन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। ठीक है, तो रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर आप फंक्शंस को अच्छे से करना चाहते हो। तो सबसे पहले देखो, लिखते हैं लेट आर। अब ये कोई रिलेशन है, ये एन पर डिफाइन है। अब ये आपको लिखना आना चाहिए। ये ऐसे होगा, अगर कोई रिलेशन एन पर डिफाइन है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। अब जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए, डोमेन, कोडमेन एंड रेंज को थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको जो है डायग्राम यहाँ ऐसा करते हैं। चलो ऐसा करें, पहले डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये मैंने डायग्राम बना ली। अब आपको पता कि हमारा जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है कि y इज इक्वल टू 2x। ऐसे क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं रिलेशंस में ही। ठीक है, तो x और y नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो आपको पता है x, अगर हम x की बात करें, पहले x की बात करेंगे, इनपुट की बात करेंगे। अगर x जो है हमारा 1 है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले मैं, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मतलब 2। ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब x को 1 फिल किया तो 2 आंसर आ गया, मतलब ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, एलिमेंट को हम यहाँ साथ साथ में यहाँ पर देखते भी जाएंगे। 1 फिल किया तो 2 आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 2, तो x को अगर 2 फिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4। अब 4 जो है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर 2 फिल करने से मेरे पास 4 आ रहा है। तो ये कैसे, ये 2 इससे अटैच होगा, 2 किससे अटैच होगा, 4 से। लेट x इज इक्वल टू 3। जस्ट थोड़े से नंबर आपको फिल करके दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। 6 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 3,6। तो यहाँ पर 3 फिल किया तो मतलब यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, 3 फिल किया, मैं लिख देता हूँ 6, वैसे आपको दिख नहीं रहा, तो 3 फिल किया तो 6 आ रहा है।
ठीक है। इसी तरह से 4 फिल करेंगे तो 8 आएगा, 5 फिल करेंगे 10 आएगा, 6 फिल करेंगे 12 आएगा, तो ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड सो ऑन। अब मैं सारे नंबर फिल करके तो नहीं दिखा सकता, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर मैं देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मैंने वो क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। रिलेशन में भी बताया था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो एट विच फंक्शन की बात हो रही है, हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होती है, जो भी सारी इनपुट है, जो भी नंबर अटैच हैं। अब ये मत सोचना कि ये अटैच नहीं है, 4 किसके साथ अटैच है, 8 के साथ, 5 10 के साथ। तो डोमेन हमारी क्या होगी फिर, तो डोमेन हमारी क्या होगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो डोमेन हमारी होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेसिकली डोमेन का मतलब क्या होता है, मैं कौन कौन सी इनपुट वैल्यूज फिल कर सकता हूँ, और मैं सभी वैल्यूज फिल कर सकता हूँ, किसी को लेके कोई भी दुविधा में जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब उसके बाद डोमेन के बाद अगर मैं जो है वो कोड डोमेन की, चलो पहले कोड डोमेन की बात करते हैं। कोड डोमेन क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, कोड डोमेन का मतलब होता है राइट हैंड साइड में जो सेट है। राइट हैंड साइड में कौन है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे रेंज की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोच समझ के लिखना है। अब देखो, वैसे आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा 2 4 6 फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। अब वैसे भी आप जानते हो कि जितने भी आंसर्स हैं, y क्या है 2x है, तो जितने भी आंसर हैं वो 2 के मल्टीपल है, मतलब 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, इवन नंबर्स। तो इसका मतलब रेंज जो है वो हमारी क्या आएगी, इवन नेचुरल नंबर्स। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको वही लिख के दिखाया है कि y का आंसर हमेशा 2 का मल्टीपल है, मतलब वो इवन नंबर है। तो इसलिए रेंज क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। अब देखो, इसको मैंने साफ साफ आपको फंक्शंस में समझाया था। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है ना, मतलब सेट है ना, सॉरी, उसके सभी एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज से मतलब ये है कि जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में सेट है, इसकी 2 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है, 5 की 10 है। जितने मर्जी नंबर आप उठा लो, हर एक की एक एक इमेज है, और इसमें सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। तो इट इज़ अ फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे जस्ट मैं आपको फॉर्मेलिटी करके दिखा दूँ। अब देखो, जो मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मतलब कि सेट है, उसके सभी एलिमेंट्स की सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज है। देखो, y इज इक्वल टू 2x है। अगर मैं आपको रफ में बताना चाहूँ, y इज इक्वल टू 2x है। इसमें आप कोई भी नेचुरल नंबर फिल कर लो, आप 10 फिल करो, कितना आएगा 20। ये भी एक नेचुरल नंबर है। आप 100 फिल करो, वो भी कितना आएगा 200, वो भी नेचुरल नंबर। मतलब हर एक नेचुरल नंबर का आंसर है, मतलब इसकी हर एक की इमेज है, और हर एक की मतलब डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज 2 आ रही हैं, 2 की इमेज 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये क्या है, एक फंक्शन। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 11। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और इसको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। हमें बेसिकली यहाँ पर 3 फंक्शंस दिए गए हैं, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और हमें ये बताना है कि वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। और ये हमने डिफरेंस जो है वो बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखा था कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा नहीं। मैंने आपको 4 रिलेशन लिखवाए थे, अगर आपको बेसिक्स वाली वीडियो याद है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है 2, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से 2,1 3,1 4,2। अब क्लियरली मैं बता सकता हूँ इसको देखते ही, बट जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी। अब देखो, ये आपकी डायग्राम है 2 3 4। देखो, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में सेट में होगा, जो राइट हैंड साइड में ऑर्डर पेयर में वो राइट हैंड साइड में सेट होगा, मतलब राइट हैंड साइड में होगा। और 1 1 2 है, तो हम एलिमेंट्स को सेट में एक ही बार लिखते हैं, ये हमने सेट्स में अच्छे से सीखा है। तो 1 2। अब 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। तो डेफिनेशन फंक्शन की क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड हैज़ वन एंड ओनली, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए।
अब बच्चों को लगता है कि सर 2 की 1 है, 3 की 1 है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको याद है, मैंने को पहले ही क्लियर किया था कि ये एक फंक्शन है। 1 की भी 3 है, 2 की भी 3 है तो सिंगल इमेज ही ना। 1 की भी 3 इमेज है, 2 की भी 3 इमेज है, मतलब एक एक इमेज ही है। सो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो मैं क्या लिखूंगा, एवरी एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड हैज वन एंड ओनली one image in a set on right hand side. Therefore, given relation is a function. तो जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, हमारा फंक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट रिलेशन है। अब इसकी डायग्राम मैंने पहले वैसे ही बना दी, वैसे मुझे डायग्राम से बिना भी क्लियर है, डायग्राम जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है। तो क्लियरली ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो पार्ट है ना, ये कभी भी फंक्शन में नहीं होता कि 1 की 2 इमेजेस है, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस है। सिंस 2 हैज़ 2 इमेजेस, कौन कौन सी हैं, 2 एंड 4, मतलब 2 भी है 4 भी है। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, मैं देखते ही बता सकता हूँ यहाँ पर ही 2 2 2 4, मतलब ये सेम सेम नहीं हो सकते कि 2 की 2 है 2 की 4 है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो सेम वे से थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसकी डायग्राम भी मैंने पहले से बना रखी है। 1 की इमेज 2 है, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है, सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। देयरफॉर सिंस, ऐसे को सिंस every element on left hand side has one and only one image in set on right hand side. Therefore, given relation is a function. तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है, क्योंकि सबकी एक ही इमेज है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक ही इमेज है। मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो अब यहाँ पर ना एक एलिमेंट खाली है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। वैसे ये एक स्पेशल फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट देखो ये जस्ट मैंने अपनी नॉलेज के लिए बताया है कि सेम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में। तो इसलिए अपने 11th में अपने बेसिक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि आपको क्लास 12th में कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। अब देखो ये आज की वीडियो की हमारी लास्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके बाद वो मैंने बताया था ना आपको, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम सेपरेट से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये भी उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमें पता है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x+1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये जस्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट आपको फंक्शन की नॉलेज देने के लिए है कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर ये सारे टेबलों ने बनाया हुआ है, हमें जस्ट वैल्यू को फिल करना है। देखो f(1), मतलब जहाँ पर भी x है, ये x है ना, वहाँ पर 1 फिल कर लो। आपको पता है 2 1s are 2, तो कितना आएगा, f(1) की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। इसको फिल करते हैं, यहाँ पर 2 फिल कर लेते हैं। देखो जहाँ पर सिर्फ x है वहीं पर चेंज करना है, 4+1, तो f(2) की वैल्यू 5 आ गई। जहाँ पर x है वहाँ पर 3 फिल कर दो, ठीक है। तो ये सब कुछ ना अभी आपको इजी लग रहा है, बट ये बेसिकली ना फंक्शन का ही बेसिक है, ठीक है। इसलिए बेसिक को हल्के में मत लिया करो। कुछ चीज़ें लगती हैं कि आसान है, बट एक्चुअली उनके मीनिंग बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर f(4) की वैल्यू कितनी आएगी, 9। 2 × 5+1, तो ये आएगा 10+1, तो ये आएगा 11। 2 × 6+1, तो ये आएगा 12+1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 13।
2 इंटू 7 प्लस 1, तो ये 14 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 15। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ निकाल ली। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई होप ये तीनों एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आई हैं, क्योंकि आपको फंक्शंस की अच्छे से नॉलेज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस, सम फंक्शंस एंड द ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।